कृष्णा। तो बहुत बहुत आभार यहाँ का जबलपुर का इस्कॉन एडमिनिस्ट्रेशन अभी प्रभु की उन्होंने मुझे चांस दिया कुछ भगवान के बारे में, श्रीमद् भगवत के बारे में बोलने के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अभी एक्चुअली जबलपुर से 12,000 किलोमीटर दूर था। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं फिजी, देखिए फिजी है, फिजी पहले वो देखा, ये फिजी है। ये इंडिया से सिंगापुर, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी ईस्ट की तरफ करीब 2 घंटे, मतलब जबलपुर से 12,000 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे मैं गया था और मैं इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे क्या है, 40-42% इंडियंस हैं और 60% जो वहाँ पे लोकल आदिवासी लोग हैं। और ये जो इंडियंस हैं ये 150 साल पहले जब अंग्रेज लोगों ने इनको स्लेव बना, गुलाम बना के लेके गए थे, क्योंकि वहाँ पे गन्ने की खेती बहुत होती है। तो गन्ना मतलब वो लोग तो कर नहीं सकते, तो लेके गए थे। तो धीरे धीरे इतने लोग हो गए कि वो सेटल हो गए वहाँ पे। तो पहले तो एक्चुअली 50-50 था, इंडियंस में 50 थे और लोकल में 50 थे। पर उनकी कोई सेम, उनकी प्रजनन और उनकी बर्थ रेट उनकी बहुत ज्यादा है, तो 60 हो गए, 40% हो गए। इंडियंस बहुत रिच, इंडियन बहुत पैसे वाले हैं वहाँ पे। पर हिंदू सभ्यता मतलब 12,000 किलोमीटर दूर और 150 साल हमारे इंडिया से दूर, और वहाँ पे मोस्टली कोई इंडियन नहीं आया, मतलब कि कोई जनरेशन इंडियन नहीं आई। तो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं वहाँ पे। जो प्रचार भी है, जो लेक्चर भी हिंदी में होता है, वहाँ पे सब हिंदी स्कूल्स हैं। तो और धर्म के प्रति उनकी सबकी रुचि बहुत है। तो इस्कॉन के वहाँ पे सूबा जो कैपिटल है, वहाँ पे 5 लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ पे 4 टेम्पल हैं। और बाकी जो पूरा फिजी है वहाँ पे 3 लाख की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे और 2 टेम्पल हैं। तो सिर्फ 8-9 लाख की आबादी में 6 टेम्पल इस्कॉन के, बहुत सारे छोटे-छोटे ये सब प्रीचिंग सेंटर्स हैं। तो उनका लगाव धर्म में बहुत है। और सिर्फ इस्कॉन में नहीं आते, वो सब बजरंगबली की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, और हर आदमी कुछ न कुछ पूजा करता है। और सबको हनुमान चालीसा याद है। हाँ, उन लोग मतलब तो मतलब जो नास्तिकता हमारे हिंदुस्तान इंडिया में फैल गई थी इंडिपेंडेंस के पहले और इवन बाद में, वो वहां पे नहीं फैली, क्योंकि उनको कुछ मालूम ही नहीं है। 1947 में जो पार्टीशन हुआ इंडिया में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो उसके पहले चले गए। तो वो लोग प्योर हिंदू हैं, हम लोग थोड़े से एडल्टरेटेड हो गए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस्कॉन के 6 मंदिर और इस्कॉन की एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। तो वहां पे जैसे 150 भक्त आते हैं ना, जैसे यहाँ पे 150 होंगे, तो उसमें 75 लोगों की दीक्षा हो गई। वहां 75 लोगों की दीक्षा हो गई। ऐसे हमारे यहाँ तो 150 आएंगे तो शायद 10 लोगों की दीक्षा वहां पे ऐसे। तो बहुत फास्ट उनका रहता है प्रीचिंग। और रोज मतलब मैं 4:30 बजे मंगला अटेंड करता था, मेरे घर के बाजू में ही था। 6:30-7 रोज वहां पे भागवत क्लास होती है, आधे घंटे की। फिर 7 बजे ब्रेकफास्ट वगैरह और सब प्रोग्राम, तुलसी विवाह, संडे प्रोग्राम, और रोज एक नए स्पीकर, सब बड़े बड़े सीनियर लोग हैं जो बोलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं दिखाऊंगा वहाँ के कुछ, पहले मैं वीडियो दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे बताऊंगा। ये मेरा हॉस्पिटल है, ओशेनिया हॉस्पिटल। इसके पहले ये देखिए, ये उसका नाम है, मैं जिस हॉस्पिटल था उसका नाम ओशेनिया हॉस्पिटल, और काफी बड़ा हॉस्पिटल। ये जो हॉस्पिटल है, और ये तो है। अब ये मैं आपको इस्कॉन का जो मंदिर है उसका, ये तुलसी शालिग्राम विवाह हो रहा है।
कार्तिक का महीना था। सब इंडियंस हैं और बहुत पैसे वाले हैं। और ये देखिए ये माता जी बहुत निताई की रीति है और कृष्ण राधे राधा गोलोक बिहारी है और राम सीता हनुमान का टेम्पल है। और वहां पे एक बहुत बूढ़ी महिला है 87 ईयर ओल्ड, वो प्रभुपाद की फर्स्ट डिसाइपल है। उन्होंने प्रभुपाद की बहुत सेवा की। जब 1976 में प्रभुपाद वहां पृथ्वी में आए थे, उन्होंने एक टेम्पल का उद्घाटन किया। उसके बाद में भगवान कृष्ण महाराज वहां पे आए, तो अभी भी जीवित माता जी हैं और वो एक्टिव हैं। और रोज 7:30 से 6:30 से 7 बजे तक वो दामोदर का मंत्र था, तो वो रोज दामोदर लीला सुनाती थी हम लोग को। और मतलब बहुत ही रोज एक पढ़ती थी वही दामोदर लीला। और मैं दामोदर लीला का बस एक इंस्टेंस जो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो मैं बताता हूँ, जो वो बहुत अच्छे से बताती थी कि माता यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया उखल में, ठीक है ना, बांध दिया। अब बलराम वहां नहीं थे, तो बलराम आए और बलराम मालूम नहीं किसने बांधा। तो बलराम बहुत गुस्सा हो, किसने बांधा, किसने, मैं देखता कौन है, किसने इतनी शक्ति बांध दिया, ठीक है। तो बाद में किसी ने बताया कि यशोदा माता ने बांधा। तो यशोदा अंदर गए, उन्होंने बोला माता आपको मालूम नहीं है आपने किसको बांध दिया, ये पूर्ण भगवान है, पूर्ण योगेश्वर भगवान है और मैं बलराम हूँ। और मैं अच्छा तुम माता यशोदा होना चाहिए, भगवान पूर्ण योगेश्वर कृष्ण है और तुम बलराम हो। तो उन्होंने उठाई लाठी, तो सब हमारी गलियां हो गई, तुम लोग मारा। तो ये फिर रोते हुए भाग गए और रोते हुए भाग के कृष्ण के पास गए। दोनों रो रहे, कृष्ण और भगवान रो रहे। तो बलराम कह रहे हैं कि भाई कृष्ण मैं तो तुमको सबसे बचा सकता हूँ, पर ये माता यशोदा से मैं तुमको नहीं बचा सकता। तुम तो मैंने कितनी बार कहा था कि बटर ये माखन चोरी नहीं करो, तुमने फिर भी किया। तो ये जो लीला है कि भगवान और माँ का और भगवान का जो वात्सल्य है, वो जो बताती थी वो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड था। मतलब उनको फीलिंग में वो मेरे को हमेशा याद आता था। तो और देखा है ना ओशन कैसा सुबह कैसा दिखता है, वो दिखा ये पूरा आइलैंड है, पूरा सब मतलब 100 किलोमीटर लंबा है और 30-40 किलोमीटर चौड़ा है, टापू है और बहुत ही सुंदर। मतलब आपको अगर स्वर्ग की कोई कल्पना है ना तो वो फिजी है। वो हमेशा 24-25 डिग्री टेम्परेचर होता है, समुद्र चारों तरफ समुद्र और हरा पानी और समुद्र के किनारे सब रोड है, आप जाएं चलाएं खाली रहता है और पूरा पहाड़ में उसमें मकान बने हुए और एकदम हरा भरा और पूरे 12 महीने वहां पर बारिश होती है और बहुत ही सुंदर सब जगह है। ये देखिए वो ये बीच है, ये ऐसे ही हरा पानी रहता है। अच्छा एक और बड़ी घटना है कि जब कालियानाग वृंदावन से कहाँ भाग के गए मालूम है ना, कालिया की कहानी मालूम है, भाग के गए थे फिजी। क्योंकि जब भगवान ने उनके सिर पे मतलब डांस किया तो भगवान ने बोला यहाँ से भागो, अब यहाँ से। तो वो उन्हें रिक्वेस्ट किया कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि उनसे पंगा था, वो गरुड़ से पंगा था। तो बोले मैं जहाँ पे भी जाऊंगा तो गरुड़ लोग खा लेगा। तो भगवान ने कहा तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, अब मैंने तुम्हारे सिर पे जो डांस किया मेरे पैर की छाप उसमें पड़ गए, तो अब गरुड़ जैसे ही देखेगा कि मेरे पैर छाप है तुमको कुछ नहीं करेगा, पर यहाँ से जाओ। तो और तब वहां से वृंदावन से फिजी है और हम लोग जहाँ रहते थे सुबह में, वहां से 50-60 किलोमीटर दूर एक जगह का नाम है रैकी। तो वहां पे वो मतलब लोग स्नेक केव कहते हैं, हम लोग कालिया नहीं कहते, स्नेक केव वो बड़ा केव है और केव से अंदर जाओ तो फिर समुद्र आ जाता है। तो लोग कहते हैं कि कालियानाग अभी भी वहां पर है। तो ये फिजी की कहानी है। और मेरा जो वीडियो शिला प्रभुपाद
क्लासेस जी। वहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट वहाँ पे काफी क्लासेस भी दिए, लेक्चर दिए, और स्टूडेंट्स का भी एक बहुत एक्टिव है वहाँ पे, यूथ है, जैसे यहाँ पे भी काफी एक्टिव हो रहे हैं अभी। वहाँ पे भी यूथ क्लासेस होती है, तो मैंने यूथ क्लास में देखी, ये सब बच्चे हैं वहाँ पे। ये देखो, ये सिंपल सामने लड़का बैठा हुआ है, 18 साल का है, इसका नाम है अभय कृष्ण दास, पर मैंने उसका नाम रख दिया सुखदेव दास गोस्वामी, क्योंकि वो 18 साल का है और 50, 60, 70, 80 लोग को भी शिक्षा देता है, बहुत अच्छा ज्ञान है उसको। मैंने उसकी फिर से दीक्षा कर दी, उसका नाम रखा सुखदेव दास गोस्वामी। बहुत हंसता, ये जो फर्स्ट बैठा हुआ है। उसके बाद ये सब लोग बहुत शास्त्रिक नॉलेज, इनको बहुत अच्छा, कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, ज्ञान अच्छा। तो मैं एक्चुअली कार्तिक महीने का पूरा, कार्तिक में क्या क्या हुआ, राधा कुंड अपीयरेंस और गोवर्धन गीता और क्या कहते हैं ये जो गोपाष्टमी, ये सब के बारे में मैंने उनको बोला, तुलसी शालिग्राम विवाह, तो ये जो है वो लोग फूड सप्लाई प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए टिपिकल मतलब इंडिया स्टाइल में या देशी स्टाइल में, और ये उन्होंने पुलिस वालों को भी काफी इन्वॉल्व किया, ये अच्छा, ये हमारे घर में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम सैटरडे, एवरी सैटरडे में मैं अपने घर में काम करता था, प्रोग्राम करता था, तो ये प्रसाद हम लोग बना रहे हैं। हरे कृष्णा ईटिंग प्रोग्राम। अच्छा, ये वीडियो में मैंने बोला है कि इसको फास्ट कर दो, इसमें आलू ये तो दुर्गा पूजा का ये भी मंदिर में है, बहुत सारे शादी, तुलसी शालिग्राम विवाह में सब ये रोज जो है ना, रामा दामोदर को 2 बार 3 बार आप कभी भी जाओ, वहां पे ना लैंप बने हुए रहते हैं, कभी भी जाओ तो आप लैंप दिखा सकते हो। ये गौर निताई और राम लक्ष्मण सीता हनुमान और राधा गोलोक बिहारी, ये पुलिस वालों को भगवत गीता दे दी और एक फूड सप्लाई कर रहे हैं। तो ये बात को मुझे स्माइलिंग फेस दिखा, तो इन सबके पीछे कौन है? शिला प्रभुपाद, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अब ये प्रभुपाद का जादू है। देखिए जबलपुर में हो रहा है, 12,000 किलोमीटर फिजी में हो रहा है, 20,000 किलोमीटर आप न्यू ऑर्लियंस में जाओ, वहां पे भी मैं गया हूँ, अमेरिका मैक्सिको के वहां पे भी हो रहा है, और एक ही रहता है, वही 4:30 बजे बनता, वही 5 बजे जपा, वही 5:30 बजे तुलसी, सब वही। तो जादू जो है श्रील प्रभुपाद में चल रहा है, और कितने साल तक चलेगा? कितने साल चलेगा? 10,000 साल। ये प्रभुपाद का जादू जो है 10,000 साल चलेगा। ये जो नाम संगीत 10,000 साल। तो अब प्रभुपाद के बारे में 1-2 मिनट की देखिए, कैसे कितने साल की उम्र में गए थे अमेरिका? 70 साल। 70 साल की उम्र में गए, और 40 रुपए मतलब $7, और 40 रुपए वहां पे चलते भी नहीं थे, और जब उतरे तो ना आगे पीछे, आगे कोई ना पीछे कोई, ना दाहिने कोई, एकदम अकेले। बताओ किसकी हिम्मत हो सकती है कि एक नए देश में, ऐसे देश में जहाँ पे कृष्णा का नाम भी नहीं सुना किसी। हम लोग तो इंडिया में इतना सब जानते हैं कृष्णा, फिर भी हम फैला स्प्रेड नहीं कर सकते। वहां तो ऐसे देश में जहाँ कृष्णा का नाम भी नहीं मालूम, और वहां पहुंच गए वहां पर, और उन्होंने कैसे किया, 1 साल तक एक्चुअली कोई सक्सेस नहीं हुई, मगर वो मैंने सब देखा है वहां पे न्यूयॉर्क में, जहाँ पे वो गिफ्ट शॉप में क्लास करते थे, वहीं बाजू में टॉमसन्स का गार्डन है, वहां पे बैठ के ना सिर्फ अकेले बैठ के मृदंग बजाते थे, और वो हिप्पी लोग आगे बैठ जाते थे, हिप्पी लोग अपना सब इंस्ट्रूमेंट लेके बजाते थे और कीर्तन करते थे। और फिर उन्होंने भगवत गीता क्लास शुरू की, वहाँ पे बाजू में ही है गिफ्ट शॉप,
तो वहां पे लोग आके सुनते थे, पर वहां पे सिर्फ वो इसलिए सुनते थे कि प्रभुपाद ने ना तो इस्कॉन बुलेट्स बनाई, इतने बड़े बड़े ना गुलाब जामुन बनाए थे, क्योंकि वहां पे मिल्क पाउडर जो है बहुत फ्री मिलता था, मिल्क पाउडर बहुत कम दाम में और शुगर, तो मिल्क पाउडर उसकी ना बड़े बड़े गुलाब जामुन बनाते थे, बाहर रखते थे। तो हिप्पी लोग एक्चुअली ना भूख लगती थी, वो खाने के लिए आते थे, पर चूंकि उनमें थोड़ा बहुत शर्म थी, उनको लगता था कि अब खा के चले जाएंगे तो थोड़ा अंदर बैठ जाए क्लास में, तो वो बैठे 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 उनका मन बदल गया, और उन्हीं लोग वही लीडर्स हैं, अभी इस्कॉन के जो लीडर्स हैं वो पुराने सब हिप्पी ही हैं, पर उनको लगा कि यही सही रास्ता है। तो प्रभुपाद का जो देखो मास्टर स्ट्रोक है कि कहाँ चले गए, अब इसके पीछे सिर्फ प्रभुपाद का हाथ नहीं है, उनके गुरु जी का हाथ है, प्रभुपाद का हाथ नहीं है, उनके गुरु जी का हाथ है। क्योंकि देखो कैसे गुरुओं को आगे के 50 साल 100 साल दिख जाता है कि जब 1922 में जब पहली बार प्रभुपाद मिले अपने गुरु से, पहली बार, और उनको मन भी नहीं था, तो एक उनका फ्रेंड लेके गए, बहुत अच्छे साधु है, चलो 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 चलो, तो उन्होंने लेक्चर सुना, बड़े ध्यान से सुना, अपने लड़के को भी ले गए थे, बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी। तो जब फाइनली ऐसा होता है ना कि मतलब गुरुओं से मिलाते हैं, जैसे हम भी जाते हैं, हमको मिलाते हैं कि फलाना डॉक्टर साहब ऐसा वैसा, तो उनको मिलाया भक्ति सिद्धांत को कि ये जिसने जो ले गया था कि बहुत अच्छा पढ़े लिखे आदमी है ऐसा, तो उन्होंने देखते ही कहा कि तुम ऐसा करो, तुम विदेश जाओ और अमेरिका जाओ और इंग्लिश में प्रचार करो। मतलब पहली बार आदमी आया, जैसे आप लोगों को पहली बार आया, आपको तुम लोग ऐसा करो, तो प्रभुपाद चौकन्ना हो गया, बोले मेरी तो फैमिली है, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे को तो हम तो इतने सालों से बोलते हैं भगवत गीता फ्री में देते हैं, सब बजाते हैं, कोई नहीं सुनता। तो प्रभुपाद ने जिसको ही बोला उन्होंने सबने सुना, बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे, देखो बीटल्स, आप लोगों को तो मालूम नहीं हुआ, हम भी जब छोटे थे, बीटल्स सबसे बड़ा बैंड था बीटल्स का, उसमें सब लोग प्रभुपाद से इम्प्रेस हो गए। तो वहाँ पे जॉन हैरिसन जिसने भक्ति वेदांत मैनर दिया लंदन में, जहाँ पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है इंग्लैंड के, ऋषि सोनक, वो लगातार वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे इस्कॉन के मंदिर में वहाँ जाते, बड़े बड़े लोग जाते, वहाँ का ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर जाता है वहाँ पे। तो प्रभुपाद का ये कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, तो उन्होंने ये जो जादू किया है, जादू ही है, तो ये जादू जो है गुरुओं की कृपा से। और प्रभुपाद ने जो इस्कॉन बनाया उसके 7 पर्पसेस हैं, और मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि उन्होंने जो इस्कॉन बनाया, उनको उनका विजन देखो, उन्होंने क्या सोचा था, कैसे बनाया। तो इस्कॉन बनाया, उसके 7 पर्पसेस थे, एम थे, तो हम उसमें आ जाएंगे एक एक करके। ये सबसे पहला जो पर्पस था, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार, ठीक है ना, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार। तो उन्होंने कहा कि शास्त्रों से एजुकेशन देंगे, उन्होंने स्पिरिचुअल एजुकेशन पे ही कॉन्सेंट्रेट किया। बहुत से लोगों ने प्रभुपाद को बोला कि आप फूड फॉर लाइफ क्यों नहीं करते, मतलब गरीबों को खाना दे दें, एजुकेशन करें, जो भी पढ़ते हैं उनको किताब दीजिए, ऑर्फनेज जो डेस्टिट्यूट है ऑर्फनेज में करिए, हॉस्पिटल बनाइए, ये सब चीजें की। तो प्रभुपाद ने क्या, ये काम बहुत से लोग कर रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं कि किसी को खाना दे दिया, कंबल दे दिया, कर दिया, पर जब तक आप किसी को ज्ञान नहीं देंगे, पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं देंगे, तो वो उसको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आप कितने दिन तक उसको खाना देंगे, उसको कितने दिन तक कपड़े देंगे, वो आपने कपड़े दिए और फिर कोई कर देगा। अच्छा, उसके बाद में अगर उसने ज्ञान, अगर स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं हुआ और बाई चांस सक्सेसफुल हो गया, पैसे से आ गए, तो क्या जरूरी है कि वो पैसा अच्छे कामों में लगाएगा? पैसा शराब में लगा सकता है, जुए में लगा सकता है। तो जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा कि स्पिरिचुअल ज्ञान है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सब ज्ञान अगर उसको नहीं होगा तो वो तो गलत रास्ते में जा सकता है। इसलिए किसी को कपड़ा खराब नहीं है, कपड़ा दीजिए, खाना दीजिए, सब कुछ दीजिए। तो प्रभुपाद ने कहा ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कर रहे हैं, पर एजुकेशन कोई नहीं कर रहा। तो इसलिए क्या, मैं टेम्पल्स बनाऊंगा, और टेम्पल जो विल बी कॉल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो इस्कॉन से टेम्पल नहीं है, ये क्या है, स्पिरिचुअल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ये सबने एक्सेप्ट किया है,
ये जो क्लास का रोज भगवत गीता सुबह शाम को भागवतम सुबह भगवत गीता शाम को, तो ये एजुकेशन है और इससे हमको बहुत शक्ति मिलती है। क्या अब इसके आगे वो आएगा। तो प्रभुपाद ने ये मतलब ये खाना या कपड़ा या किताबें फॉर मटेरियल एजुकेशन, जॉब जिसमें अच्छा कर रहे जॉब, उसको छोड़ के उन्होंने स्पिरिचुअल ज्ञान देना ठीक समझा। क्योंकि उससे क्या होगा कि जब उसको अच्छा स्पिरिचुअल ज्ञान आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली अपना काम कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली अच्छी किताब पढ़ लेगा, ऑटोमेटिकली अच्छे नंबर ले आएगा, ऑटोमेटिकली उसको अच्छा जॉब मिल जाएगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वैसा करेंगे तो हो जाएगा। अगर आदमी का कैरेक्टर बदल जाएगा, आदमी स्पिरिचुअल लाइन में आ जाएगा, तो पाप नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, जुआ नहीं करेगा, तो क्या होगा? अच्छा ही होगा ना। तो उसका मन लगेगा पढ़ने में, जॉब में मन लगेगा, तो उसको अच्छा जॉब और पैसे देने की जरूरत नहीं है, उसको ज्ञान देने की जरूरत है, स्पिरिचुअल नॉलेज कि दैट यू आर नॉट दिस बॉडी। प्रभुपाद ने शुरू के हर लेक्चर में यही कहा, सबको हर लेक्चर में, यू आर नॉट दिस बॉडी। ठीक है ना, मतलब आप जो है ये बॉडी नहीं हो, आप क्या हो? आत्मा हो। क्योंकि ये बॉडी 70-80-90 साल में खत्म हो जाएगी, फिर आप नया शरीर लोगे। तो इससे क्या उन्होंने पूरी दुनिया को जोड़ भी दिया। क्योंकि जैसे अफ्रीका में भी आप किसी को बोलोगे, लोगों उन लोग बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि उनके काले हैं, दिखते अच्छे नहीं, उनको बोलो कि तुम शरीर हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो, तुमने अभी बस इस शरीर पर फिर कहीं और फिर कुछ और पकड़ोगे। तो ये जो हर लेक्चर में कहा प्रभुपाद ने कि प्लीज रिमेंबर और प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट दिस बॉडी। 3 बार कहते हैं यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी। तो ये जो यू आर नॉट दिस बॉडी, तो अमेरिकन है, यूरोपियन है, अफ्रीकन है, एशियन है, सब ने बोला यार हम तो आत्मा है। तो आत्मा तो इनमें भी वही है, आप में भी, स्त्री में भी वही है, पुरुष में भी वही है, जानवर में भी वही है आत्मा। तो ये उनका बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने सबको कहा कि आप यू आर नॉट दिस बॉडी। ये क्या कैसे बोला? भगवत गीता के ज्ञान पे, देह में अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्त वीरस्तत्वं मुह्यति। अगर भगवत गीता सेकंड चैप्टर में तो 8 श्लोक से 30 तक सिर्फ आत्मा के बारे में ज्ञान दिया हुआ। आत्मा पानी में भीगता नहीं है, हवा में सूखता नहीं है, जलता नहीं है, आत्मा काट नहीं सकता नहीं है, बहुत पूरा आत्मा का ज्ञान। और ये आत्मा का ज्ञान सिर्फ भगवत गीता में है। आत्मा का ज्ञान बाइबल में नहीं है, आत्मा का ज्ञान कुरान में नहीं है। ठीक है ना। तो ये हम लोग हमारा स्पेशल, हमारे ग्रंथ बहुत हायर लेवल के हैं। ठीक है ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है उन्होंने ये किया कि चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा अनुसार संकीर्तन, जो देखिए आपने इतना अच्छा संकीर्तन, अभी अदिति प्रभु जी ने इतना बढ़िया संकीर्तन किया, और भी दूसरे भक्त संकीर्तन कर रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं कर रहे हैं, ये किसकी आज्ञा है? चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है। तो जो शास्त्रों में आया है कि कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णम संगो पंगो पंगस्त पार्षदम यजनी की संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशा। तो ये भागवत में आया कि एक अवतार आएगा जो कृष्ण के उसमें गुण होंगे, पर वो कृष्ण का कलर नहीं होगा, वो गोल्डन होगा, और वो अपने साथियों के साथ आएगा और क्या करेगा? संकीर्तन मूवमेंट, जो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने किया और पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है। हम लोग भी कर रहे हैं, और वेस्ट में तो और ज्यादा होता है, अमेरिका वगैरह तो बहुत ज्यादा संकीर्तन मूवमेंट होता है। तो संकीर्तन मूवमेंट नेक्स्ट। अच्छा, उन्होंने क्या कि ये मंदिर बनाए, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए। क्यों बनाए? इसलिए बनाए कि यहाँ पे संडे संडे प्रोग्राम होता है, और बाकी दिन भी बहुत से भक्त रहते हैं। जैसे बड़े बड़े टेम्पल है जहाँ तो 40-50-100 लोग रहते हैं। तो वो जैसे लाइक माइंडेड लोगों को एक स्थान दिया कि आप आ सकते हैं। नहीं तो अगर मंदिर नहीं होता तो आप कहाँ जाते बताओ? आप किसी हनुमान मंदिर में जाते या कहीं जाते, वहाँ पे आपको सत्संग मिलेगा नहीं, कोई फिर वही पॉलिटिक्स की बातें। तो बुढ़े में जाता हूँ वहाँ पे, मेरे घर के वहाँ पे राम दरबार में वहाँ जाता हूँ, वहाँ बुढ़े लोग आते हैं, वही पेंशन कितनी मिल रही है, प्याज का दाम क्या है, ये पॉलिटिक्स, यही सब बात करते हैं। तो हमको ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे भक्ति की, वैष्णव परंपरा की, शास्त्रों की बात हो। वो इस्कॉन में देखिए, यहाँ तो यार ये छोटा टेम्पल है तो संडे प्रोग्राम हो रहा है,
जहाँ बड़े बड़े टेम्पल होते हैं तो रोज वहाँ भगवत गीता, वहाँ तो रोज जो है भागवत सुबह का प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना भक्तों को ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक्चुअली संग करना चाहते हैं पर मौका ही नहीं मिलता, कोई लोग लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलते। तो ये साधु संग करने के लिए ये मतलब पिछले प्रभुपाद ने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए। और इससे क्या है कि अच्छा एक इंडिया में और एक प्रॉब्लम ये था कि एजुकेटेड क्लास था, जो पढ़ा लिखा क्लास है, आईएएस है, बड़े पैसे वाले हैं, उनको ऑर्डिनरी मंदिर में शर्म आने लगी आने। देखिए अपने जो मंदिर हैं बड़े गंदे हैं, जनरली बहुत साफ सुथरे नहीं है, छोटे छोटे मंदिर हैं, तो उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है। पर इस्कॉन के मंदिर में आने में नहीं लगता, इतने पॉश, इतने बढ़िया चमकते होते मार्बल, जैसे जूहू का टेम्पल देखेंगे तो 5 स्टार होटल जैसा है, तो उनको वहाँ पे अपना स्टैंडर्ड लगता है, इसलिए उनको इन्फीरियरिटी नहीं लगती कि हम किसी मंदिर में जा रहे हैं। तो ये भी प्रभुपाद का एक विजन था कि बड़े बड़े मंदिर बनाए जाए। तो एक भक्त ने एक बार कहा भी था कि आपने क्या इतना संगमरमर का महल बनाया है, जो आप क्या कर रहे हैं इतना पूरा, ऐसे जरूरत क्या है। तो प्रभुपाद ने कहा था कि मैं तो देखो वो पेड़ है, मैं उसके पेड़ के नीचे भी आपको भगवद गीता का लेक्चर दे सकता हूँ, आप आओगे क्या, आप आओगे उस पेड़ के नीचे। तो ये भी एक अट्रैक्शन है। तो प्रभुपाद ने हमेशा बोला बड़े मंदिर बनाओ, बड़े, भले 10 साल लगे 15 साल लगे पर बड़े मंदिर। तो अब इस्कॉन का एक पर्पज है कि जितनी भगवान की लीला स्थली है उनको पुनरुद्धार किया जाए, क्योंकि मुगलों ने सब डिस्ट्रॉय कर दिया, तो पूरा जो वृंदावन है ना डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरा डेटी सब कुछ वो तोड़ दिए, सब कुछ तो राधा गोविंद वगैरह जयपुर में लेके चले गए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने सब लीला स्थल, राधा कुंड, श्याम कुंड और बाकी जितने हैं, सनातन गोस्वामी ने वहां मंदिर, सब साधुओं ने बताया ये मंदिर, और उन्होंने 500 साल पहले सब फिर से रीस्टैब्लिश किया, नहीं तो क्या खत्म हो गया था। तो ये भी चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि हमारे सब टेम्पल से उनका पुनरुद्धार किया जाए। सेम चीज इस्कॉन मायापुर में हो रहा है। मायापुर में मंदिर तो बन ही गया है, पर वहाँ पर 9 द्वीप है ना, सब कुछ है। तो हर द्वीप में इस्कॉन ने चुपचाप 4-5 एकड़ 4 एकड़ जमीन खरीद ली, क्योंकि जैसे पता चलेगा ना इस्कॉन खरीद तो दाम बढ़ जाता है, तो ऐसा बताया नहीं कि हम लोग खरीदेंगे, डायरेक्ट ऐसा कर खरीद लिया। तो धीरे धीरे हमारी प्रेजेंस सब सारे जगह हो गई। तो बहुत ब्रॉड मतलब थिंकिंग है इस्कॉन की, जो लीडरशिप है उनकी बहुत ब्रॉड थिंकिंग है कि आगे 10 साल 15 साल 20 साल पहले, अब देखो आप कलकत्ते जाओगे तो जहाँ श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ था एकदम खोली जैसी थी और सब घेर के रखा हुआ था, उनको 3-4 करोड़ लोग रुपए दे के उनको सबको उठाया गया और इतना बढ़िया प्रभुपाद अपीयरेंस से बनाया। और वहाँ पे जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने बहुत हेल्प की। समाओ ममता बनर्जी जो है पूरे हिंदुओं के अगेंस्ट में सिर्फ इस्कॉन के अगेंस्ट में नहीं है, इस्कॉन को बहुत लाइक करती है, तो लोग सब मान जाते हैं। उन्होंने किया और बहुत अच्छा बन गया। उसके बाद में एक और जहाँ पे पहली बार श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत से मिले थे, वो जो आश्रम है अभी उसको भी रिनोवेट कर दिया। सब में करोड़ों रुपए लगे, क्योंकि जो घुस गए थे वो छोटे नहीं थे, करोड़ों रुपए लगे, 3, 4, 6 करोड़ सब बन गया। तो ये फ्यूचर के लिए हो गया ना, ये 500 साल 1000 साल चलेगा ये, ठीक है। तो ये ऐसी मायापुर में सब अच्छे बनते जा रहे हैं। तो अपने जो तीर्थ स्थानों का क्या बोलते था, गोकुल है, राधा कुंड है, पूरी नवदीप में बहुत हुआ। अब उसके बाद में प्रभुपाद ने कहा कि जैसे रोज ये नई दुनिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ये सब निकलता है डेली, मंडेन सरकारी मतलब सांसारिक न्यूज, तो हम भी एक स्पिरिचुअल मैगजीन निकाले। तो उन्होंने बैक टू गॉड निकाली और उन्होंने सब भक्तों को कहा कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं वो किताबें लिखिए, जो काउ प्रोटेक्शन में गाय के ऊपर किताब लिखे, जो किसी तुलसी में ज्यादा इंटरेस्ट तुलसी में लिखे ऐसा, क्योंकि उनके श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज ने भक्ति सिद्धांत ने उनको कहा था, वो भी कार्तिक महीने में, कि इफ यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। क्यों?
क्योंकि जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूँ आपने सुना, आधा समझ में आएगा आधा नहीं आएगा, पर अगर ये रिकॉर्ड हो जाए और किताब के रूप में आ जाए तो 5 साल बाद पढ़ सकते, 10 साल। अब जैसे शिला प्रभुपाद तो चले गए, तो अगर उन्होंने पूरा लिख के नहीं गए होते तो हमको क्या मिलता? हम तो कुछ नहीं, हम एकदम मतलब क्या, कोई भी आदमी परमानेंट नहीं है। तो उन्होंने ये तो उनको विजन देखो, उनकी देखो दूरदर्शिता देखो। रोज रात को 9-10 बजे सो जाते थे और 12 बजे उठ जाते थे, पूरी रात जो है लिखते थे। और सिर्फ मतलब उनके पास पूरे ग्रंथ होते थे, जीव गोस्वामी का, विश्वनाथ चक्रवर्ती का, सब ग्रंथ में से उन्होंने लिखे। इसीलिए इतनी परफेक्ट भगवत गीता लिखी कि उसमें सब कुछ है। उसमें भागवतम भी है, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती का भी है, पूरा उन्होंने एकदम एनालाइज किया है। तो अच्छा, उसके बाद में क्या संस्कृत को उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया, ट्रांसलेशन करके हम भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं। कौन कर पाएगा? सबसे पहले तो संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज किसको है? किसको है? जो संस्कृत भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती नहीं है ऐसे लोग। दो बात। अच्छा, उसके बाद आती भी होगी तो भक्त नहीं हो तो ठीक है। नेक्स्ट। अब उन्होंने जो सातवां काम किया, सातवां जो काम किया श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में, कि प्राकृतिक जीवन शैली, इको विलेजेस, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा बॉम्बे के पास में गोवर्धन इको विलेज है, जिसको यूनेस्को वगैरह ने काफी प्राइज दिया। तो प्रभुपाद का ये मानना था कि ये आर्टिफिशियल लाइफ, ये कार और बिजली, ये फैक्ट्री वगैरह किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में 2 एकड़ जमीन है और एक गाय है, सफिशिएंट है। गाय से आप पूरा जमीन जोत दो और गेहूं चावल की फसल कर दो, गाय आपको दूध देती है। गाय का जो गोबर है, जो गाय और मनुष्य में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, गाय का जो गोबर है वो खाद है, और आपका जितना वेस्ट है खाने का, भगवान की, तो जितना हमारा वेस्ट है, जैसे आपने केला खाया, केला का छिलका गाय को दे दीजिए। आपने ककड़ी काटी, जो छिलका है गाय को दे दीजिए। जो मतलब कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जो गाय का गोबर है वो खाद भी है, वो एंटीसेप्टिक भी है। देखो पहले झोपड़ी में गाय को गोबर लगाया जाता, तो गाय और आदमी परफेक्ट कॉम्बिनेशन, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप उसी में खेत, उसमें गेहूं चावल, अच्छा आपको जो तेल की जरूरत है तो आप दूध से ठीक है। आजकल तो और भी वहाँ पे इको विलेज में क्या है, जो विंड एनर्जी है ना, विंड एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे। मतलब आपको जो आपका फार्म है उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और करना क्या है, सुबह उठ के अपना 4:30 बजे जो भगवान, जो श्रील प्रभुपाद ने सैंडविच दिया है, एक सैंडविच, नीचे ब्रेड, ऊपर ब्रेड, बीच में सब्जी। तो नीचे का जो ब्रेड है वो मंगल आरती, जपा, भागवतम क्लास, फिर अपने प्रसाद करिए, फिर काम पे जाइए। अपना जो मंदिर में काम करता है मंदिर में करें।